Good morning, everyone. This is Dharmendra Maurya, and I am going to tell you the third part of A Letter to God. इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ और तीसरा पार्ट जो है आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है इससे पहले का 2 पार्ट, वो लोग जो है ये पार्ट ज़रूर देखेंगे और वो पार्ट भी देख लेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में एज कवर्ड विद साल्ट यहाँ तक पढ़ा दिया था, तो आगे पढ़ाते हैं द लीफ। नॉट अ लीफ, नॉट अ लीफ, एक पत्ता भी। रिमेंड मतलब होता है बचा रहना, तो एक पत्ता भी नहीं बचा। ऑन द ट्रीज मतलब पेड़ों पर, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। ऐसा कैसे हुआ कि बारिश बहुत तेज़ हुई और ओले पड़े, जिसकी वजह से सारे पत्ते जो फसल के थे वो टूट करके गिर गए। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। द कॉर्न मतलब अनाज, वाज मतलब था, टोटली मतलब एकदम से, और डिस्ट्रॉय मतलब समाप्त हो गया। तो जो अनाज था वो एकदम से नष्ट हो गया या समाप्त हो गया। द फ्लावर्स मतलब फूल, वर मतलब थे, गॉन मतलब चले गए, फूल चले गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स मतलब पौधों से, पौधों से फूल चले गए, मतलब जितने भी फूल पौधों पर लगे हुए थे वे सब टूट के गिर गए। तो फिर से पूरा समझते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ता भी पेड़ों पर ना बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल था, अनाज था, वो एकदम से नष्ट हो गया। द फ्लावर्स गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, द फ्लावर्स मतलब फूल, और गॉन मतलब चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स मतलब पौधों से, पौधों से फूल एकदम से चले गए थे। लेंचोज, लेंचो मतलब लेंचो, और ये अपस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है लेंचो का। लेंचो जो कि एक हार्ड वर्कर फार्मर था इस चैप्टर में। तो लेंचोज सूल मतलब लेंचो की आत्मा, वाज मतलब थी, फील्ड मतलब भर गई, और विद सैडनेस, सैडनेस मतलब होता है दुख। सैड मतलब दुखी होता है, सैडनेस मतलब दुख होता है। तो लेंचो की आत्मा जो थी वो दुख से भर गई थी। व्हेन द स्ट्रॉम, व्हेन मतलब जब, द स्ट्रॉम मतलब तूफान। व्हेन जो वर्ड है इसके बाद यदि कोई हेल्पिंग वर्ब होता तो उसका हिंदी कब होता, जबकि व्हेन के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए इसका हिंदी जब होगा। तो व्हेन द स्ट्रॉम मतलब जब तूफान, हैड पास्ट मतलब बीत गया, जब तूफान बीत गया। ही स्टूड इन द मिडल, ही मतलब वह, ही मतलब वह, और स्टूड मतलब खड़ा हो गया, इन द मिडल मतलब मध्य में, ऑफ द फील्ड मतलब पेड़ के, ओ सॉरी खेत के। तो जब तूफान बीत गया तब तो व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान बीत गया, जो ओले पड़ रहे थे, बारिश हो रही थी, वो बीत गया। ही स्टूड इन द मिडल, ही स्टूड मतलब वो खड़ा हो गया, इन द मिडल मतलब मध्य में, ऑफ द फील्ड मतलब खेत के, वह खेत के मध्य यानी कि बीच में खड़ा हो गया। एंड सैड और कहा, टू हिज सन्स अपने बेटों से, तब उसने अपने बेटों से कहा। अ प्लग ऑफ लोकास्ट, अ प्लग ऑफ लोकास्ट का मतलब होता है टिड्डियों का झुंड।
तो प्लग मतलब झुंड हो जाएगा, लोकास्ट मतलब टिड्डियों का। तो टिड्डियों का जो झुंड होता है वुड हैव लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ देते हैं, जो टिड्डियों का झुंड होते हैं वो छोड़ देते हैं मोर मतलब ज़्यादा, देन दिस मतलब इससे, इससे ज़्यादा। तो टिड्डियों के झुंड अनाज को यानी फसल को छोड़ देते हैं। तो जब लेंचो अपने खेत में, खेत के मध्य में खड़ा हुआ तो उसने सेड टू हिज सन्स, उसने अपने बेटों से कहा कि अ प्लग ऑफ लोकास्ट, टिड्डियों का झुंड वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वुड हैव लेफ्ट मतलब छोड़ देते हैं, मोर देन दिस मतलब इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा। तो टिड्डियों के झुंड भी छोड़ के चले जाते हैं। और जो ये तूफान था, ओले पड़े थे, पत्थर गिरे थे, इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा खेत में। दैट नाइट मतलब उस रात, वाज मतलब थी, अ सॉरोफुल वन मतलब दुख भरी रात। वो रात जो थी वो बड़ी ही दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, ऑल आवर वर्क मतलब हमारे सभी काम, फॉर नथिंग मतलब किसी काम के नहीं रहे। मतलब हमने जो पूरा साल काम किया वो किसी काम का ना बचा, क्योंकि जितना भी हमने अनाज पैदा किया था वो एक दिन में ही नष्ट हो गया। देयर इज़ नो वन, देयर इज़ नो वन मतलब कोई नहीं है, देयर इज़ नो वन कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, हु मतलब जो, कैन मतलब सकता है, हेल्प मतलब मदद कर, और अस मतलब हमारी, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल हम सब, गो हंग्री भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर मतलब इस साल, हम सब इस साल भूखे रह जाएंगे। तो एक बार तेज़ी से जो है नॉट अ लीफ से वंस अगेन पढ़ लेते हैं। तो नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ता भी पेड़ पर ना बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से जा चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का हृदय दुख से भर चुका था। When the storm had passed, जब तूफान समाप्त हो गया या चला गया, he stood in the middle of the field, वह खेतों के मध्य में खड़ा हो गया। एंड said to his sons, और अपने बेटों से कहा, a plug of locust would have left, टिड्डियों का झुंड भी छोड़ देते हैं। मोर देन दिस, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो टिड्डियों के झुंड छोड़ देते हैं। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, वह रात सबसे दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सब काम किसी काम का नहीं रहा, मतलब हमने जो भी किया वो किसी काम का न रहा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे रह जाएंगे। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। बट इन द मिडल, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सैलिटरी हाउस, बट मतलब लेकिन, द हार्ट मतलब हृदय में, ऑफ ऑल मतलब सभी के, हु लिव्ड मतलब जो रहते थे, हु लिव्ड मतलब जो रहते थे, इन द सैलिटरी मतलब एकांत, हाउस मतलब घर में, लेकिन उन सब के हृदय में, जो उस अकेले घर में रहते थे, उस अकेले घर में जो पहाड़ी क्षेत्र में एक अकेला घर था, उस घर में जितने लोग भी रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली मतलब घाटी के मध्य में, इन द मिडल मतलब मध्य में, ऑफ द वैली मतलब घाटी के मध्य में, उस एकांत घर में जो लोग रहते थे, ठीक है, उन सभी के हृदय में देयर वाज सिंगल होप, एकमात्र उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की।
तो फिर से समझते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन उन सब के हृदय में, हु लिव्ड, जो रहते थे, दैट सैलेटरी हाउस, उस एकांत घर में, मतलब उस एकांत घर में जो लोग रहते थे उन सबके हृदय में, इन द मिडल ऑफ द वैली, मतलब घाटी के मध्य में जो एकांत घर था, उस घर में जो लोग रहते थे उन सबके हृदय में, देयर वाज सिंगल होप, एकमात्र उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। तो उस घर में जितने भी लोग थे, उनके बच्चे, उनकी पत्नी और लेंचो, उन सबको मात्र एक ही चीज़ का उम्मीद था, एक ही व्यक्ति से उम्मीद थी, वो थे भगवान। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान ना हो। डोंट बी मतलब मत हो, सो मतलब इतना, अपसेट मतलब परेशान, इतना परेशान मत हो। इवन दो हिज दिस सेम्स, माना कि ऐसा प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। ए टोटल लॉस मतलब सब कुछ समाप्त हो चुका है, मतलब इतना निराश मत हो, इतना परेशान मत हो, माना कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज, कोई नहीं मरता है, ऑफ हंगर, भूख से, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाट दे से, दैट्स वाट दे से, इसीलिए वे कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाट दे से, इसीलिए वे कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता।